क्या हुआ कि एक बाबा जी थे और बाबा जी का काम था सत्संग करना। क्या काम था? हर गांव में जाकर के वो सत्संग करते थे। लेकिन जिस गांव में वो सत्संग करते थे, अगली बार 1 साल के बाद उसका नंबर पड़ता था। बता ली क्या है? 1 साल के बाद में उस गांव में नंबर पड़ता था। तो एक जगह पे वो जब सत्संग कर रहे थे तो बहुत से लोग आकर के सत्संग को सुन रहे थे। बहुत सी लेडीज थी, बहुत से लोग थे। लेकिन जब बाबा जी क्लोजिंग करते थे, हमारी सेठ शाह की क्लोजिंग होती है, प्लान जब होता है होती है ना, इसी प्रकार से वो सत्संग की भी क्लोजिंग होती थी। तो सुबह 4 बजे का जब टाइम होता था, बाबा जी यही बोलते थे, भाई आप अमल सुनो कम और अमल बड़ा करो। उनका क्या क्लोजिंग में क्या कहना था कि सुनो कम और अमल बहुत बड़ा करो। बहुत से लोगों ने इस बात को सुन लिया, लेकिन एक उसमें एक बूढ़ी माँ थी और उसने बाबा जी की बात को दिल में ले लिया कि बाबा जी की बात मैं कैसे टालूं, बड़ा अमल करूंगी जिससे कि जिंदगी बहुत बढ़िया बन जाएगी। तो पक्की दिल में बैठा के बात चली गई। लेकिन वो बूढ़ी माता पहले कुछ तंबाकू खैनी खाती थी। होता है नशा कईयों को, अमल होता है, इसको क्या बोलते हैं? अमल होता है। तो अभी बाबा जी ने बोला था बड़ा अमल करो, ये तो छोटा अमल था। तो अभी बड़ा अमल क्या हो सकता है? उसको बोला बड़ा अमल फीम जो होता है वो खाने से बड़ा अमल होता है, क्योंकि फीम महंगा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उसने फीम खाना शुरू कर दिया। भाई बूढ़ी माता के पास जितने कुछ थोड़ा बहुत था उसने अपनी जिंदगी में जोड़ के रखा हुआ, वो उसे खाती रही। लेकिन एक दिन वो पैसे उसके खत्म हो गए। अभी क्या करे, आदत लग गई, वो खाए बिना रह नहीं सकती थी। तो उसकी 2 बहुएं थी, एक बड़ी एक छोटी। तो अभी जब उसका कोई चारा नहीं चला तो उसने बड़ी वाले के बर्तन उठा लिए धीरे से और बाजार में जाके बेचे और फीम ले आई, खाया उसने। अभी वो तो 1 ही दिन 2 दिन चलेगा, तो इतनी देर वो छोटे वाली बड़े वाली छोटे वाली से लड़ने लगी। भाई शक किसके ऊपर जाता है? छोटे वाली पे जाता है कि तूने मेरे बर्तन चुराई हैं। उनकी आपस में लड़ाई लगी, वो लड़ती रही। अभी माता का जब वो फीम खत्म हुआ तो अगली बार किसका नंबर आता? छोटी वाली का। तो उसने छोटी के उठाए, वो जाके बेच दिए। तो अभी छोटी वाली का शक किसके ऊपर जाएगा? बड़ी वाली के ऊपर। वो उसके साथ लड़ने शुरू हो गई। मतलब कि उस घर में मैं क्या बताऊं कि ऐसी बेचैनी आ गई, लड़ाई का माहौल आ गया। तो वो जो उनके पति थे दोनों, क्या तो उनको समझाएं कोई बात नहीं, बर्तन और ले आएंगे, कौन ले गया उनको भी कोई पता नहीं है, आप टेंशन मत करो। लेकिन ऐसे करते करते माता जी ने वो सारे बर्तन ही भेज दिए, अभी खाने के लिए नहीं मिला। तो उन्होंने बैठ करके आपस में मीटिंग की, भाई ये सारा कसूर किसका है? माता जी का है। माता जी को बहुत समझाया पर नहीं समझे। जब नहीं समझे, माता जी आप चलो, हमें घर में आराम चाहिए, सही है नहीं? तो वो माता बेचारी बाहर निकल गई। बड़ी मुश्किल से उसने वो दिन अपने गुजारे। लेकिन इतनी देर साल पूरा होने वाला था। क्या था? वो साल जब पूरा का सत्संग दोबारा लगनी थी, वो बाबा जी आ गए। तो माता जी वो चली गई, लेकिन मन से बहुत दुखी थी वो, क्योंकि उसने अपने हिसाब से किया था। अभी पहले बात कर रहा था ना कि भाई अगर मेंटर के हिसाब से चलोगे तो मजे ही मजे हैं, अपने हिसाब से चलोगे तो दुख ही दुख है। तो अभी उस माता अपने हिसाब से चली, तो अभी क्या हुआ? उसको दुख, बहुत दुखी। लेकिन कोई बात नहीं है, बाबा जी तो आएंगे अगले साल, उसके मन में तो थी। और उस दिन पूरे दिन उन्होंने कथा सुनाई। उस दिन माता इतना लंबा डंडा साथ लेके गई हुई थी। क्या गई थी? तो जैसे सुबह का टाइम और रात को तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक के बैठी रही, लेकिन सुबह का टाइम आ गया, बाबा जी बोलेंगे, क्लोजिंग करेंगे। उन्होंने वही बात बोलना लगे कि सुनो कम और अमल बड़ा करो। तो इतनी देर माता को पता था, इतने उसने पीछे से जा करके बाबा जी के पीछे डंडा लेके खड़ी थी। जैसे उसने बोला कि अमल बड़ा करो, उसने डंडे से पीछे से दे तेरे की बाबा को कुटना शुरू हो गई। और बाबा जी देखने लगे, आगे फूल बरसते थे, डंडे कहाँ से बरसने लगे। बोली तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने मेरा बेड़ा तो गर्क कर दिया, तो बाकी वाले लोगों का भी ऐसे करेगा। आज तेरे को सब सिखाती हूँ। तो पहले सुना, माता जी हुआ क्या है, पहले ये तो बताओ हुआ क्या है, मैंने किया क्या है। उन्हें बोला आपने क्या किया? सब कुछ आपने किया है। आप बोला बड़ा अमल करो। मैं पहले तम्बाकू खाती थी, अभी फीम खाने लगी और बड़ा अमल करके अपना सत्यानाश कर दिया। तो तब बाबा जी ने बोला कि माता जी मैंने फीम खाने के लिए नहीं बोला था, मैंने ये बोला था जो आपने सुना इसके ऊपर अमल करो।
वो तो बातें आपने की नहीं है। तो इसी प्रकार मैं आपको बोल रहा हूं कि अमल जो करना है वो सही करना है। अगर गलत अमल कर दिया तो उस माता की तरह आप भी दुखी रहने वाले हो। तो सही अमल करना चाहिए। अगर करना तो फिर बजाओ दमदार वाली